गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी हाल ही में मैं किसी से मिला जो मेरे परिचित हैं और भारतीय की ही सर्विस में थे। अब चूंकि मैं बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल यहाँ लेता हूँ, बताता हूँ, तो मैं नाम जनरली कोट नहीं करता हूँ पूछे बगैर किसी का। तो मैं उनसे मिला तो मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने जो है वो सर्विस छोड़ दी। उन्होंने भारतीय से सीनियर थे 2-3 साल, उन्होंने सर्विस छोड़ दी और उन्होंने जो है वो मतलब कमिश्नर थे वो, उन्होंने जॉब छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने साउथ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो उन्होंने जो है वो एक यूपीएससी के लिए कोचिंग क्लास शुरू किया। कोचिंग क्लास बहुत बढ़िया चला उनका, ठीक है। उसके बाद उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने फिर एक एनजीओ शुरू किया। एनजीओ के थ्रू सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में खूब सारा काम किया उन्होंने। फिर उन्होंने जो एक हॉस्पिटल शुरू किया, वो भी अच्छा काम किया उन्होंने, कर रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने एक एजुकेशनल ट्रस्ट बनाया उन्होंने, और उसके थ्रू अंदर उन्होंने कुछ कॉलेज खोले, वो भी बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है। जब मुझे ऐसी मुंबई में आई किसी काम से मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने उनसे पूछा कि आपने ये इतना सब कुछ, आपने यूपीएससी भी निकाला, आपने उसके पहले इंजीनियरिंग भी किया, फिर यूपीएससी निकाला, उसके बाद सरकार के लिए जॉब किया, छोड़ दिया, फिर आपने यूपीएससी के लिए बच्चों को पढ़ाया, उसके बाद आपने तमाम जो काम करते करते आज कई कॉलेज, कई स्कूल और कई चीजें आपने की हैं, तो ये सब आपने कैसे किया। तो उनका एक लाइन का जो आंसर था ना, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। उन्होंने एक लाइन में जो उत्तर दिया ना, वो दिल को छू गया। डॉक्टर साहब, सपनों में भी जंग लग जाती है, सपनों में भी जंग लग जाती है। मैंने बस जंग को नहीं लगने दिया, मैंने बस जंग को नहीं लगने दिया। मतलब यह है कि बचपन में सोचता था कि कभी डॉक्टर बनूंगा, कभी इंजीनियर बनूंगा, कभी कॉलेज खोलूंगा, कभी ये करूंगा, कभी वो करूंगा। हर बार मेरे मन में एक ख्वाब आता था, उसको मैं डायरी में लिख लिया करता था। एक दिन मुझे ऐसा लगा कि अब मैं 20 साल जॉब कर लिया मैंने, अब मुझे मेरे ख्वाबों के लिए, मेरे सपनों के लिए जीना है। मैंने अपनी डायरी खोली और मैंने सारे सपने, जितने सपने थे, उनमें मैंने जंग नहीं लगने दी। और मैंने सोचा कि काश मैं ये कर पाता, काश मैं ये वो कर पाता। अफसोस के साथ मरने से अच्छा है कि प्रयास करके मरा जाए। अफसोस के साथ मरने से अच्छा है कि प्रयास करके मरा जाए। भाई, कोशिश तो की ना, पहुंचे नहीं पहुंचे अलग बात है, पर कोशिश नहीं की वो तो अपराध है। पहुंचे ना पहुंचे ये अलग बात है, पर कोशिश नहीं की वो अपराध है। और मैं अपराध का भागीदार होना नहीं चाहता था, इसलिए सपनों को जंग नहीं लगने दी। तो वो जो लाइन कि डॉक्टर साहब, सपनों को मैंने जंग नहीं लगने दी, सपनों में भी जंग लग जाती है, और मैंने वो लगने नहीं दी, वो दिल को छू गया। मुझे मन में लगा कि यार सच में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते बहुत सारा है लेकिन कर नहीं पाते, करने की कोशिश करते हैं, डर जाते हैं, डर जाते कि जो पास में वो खो तो नहीं जाएगा। और वो जो डर है ना, वही 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 एक दिन अफसोस बन के बाहर आता है। मुझे हाल ही में किसी बच्चे ने फ़ोन किया, बोला कि साहब की उसने कि मेरा रिलेशनशिप का कुछ इश्यू हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है, इसके चलते मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ सर, ऐसा ना वैसा, ये सब चीज़ें। तो मैंने एक ही बात बोली, दुख सिर्फ तुझे हुआ कि उसको भी दुख हुआ? यदि उसको दुख नहीं हुआ तो तू दुख क्यों कर रही है? रजामंदी तेरी भी थी, रजामंदी उसकी भी थी। तूने भी हाँ किया, उसने भी हाँ किया, आज वो ना कर रहा है, तो क्या ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति पे जिंदगी दांव पर लगा सकती हो? नहीं। मन में ये एटीट्यूड रखो हमेशा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। पहली बात तो एक सीमा तक जो है वो संबंधों को ऐसे रखो कि टूट जाने पे दुख ना हो। मैं हमेशा कहता हूं, किसी के साथ में इतना इंटीमेट मत आइए कि उसके बगैर मुश्किल हो जाए, जब तक कि वो आपके क्लोज सच में ना आ जाए। रिलेशनशिप की भी बड़ी अपनी कहानी है। हम बहुत जल्दी दिल दे बैठते हैं, बहुत जल्दी हम इतना दिल लगा लेते हैं कि दिल टूटने का खतरा बन जाए। हम हमेशा एक बात कहते हैं, वजूद को बनाओ, अपने आप को बनाओ कि सामने वाले को छोड़कर जाने के पहले 2 बार लगे कि भाई नुकसान तो मेरा है, कि भाई नुकसान तो मेरा है। वजूद की लड़ाई है। दुनिया में सब कुछ स्वार्थ है बेटा, बहुत सारी चीजें स्वार्थी है।
अच्छा करना है तो आदमी अच्छा करना चाहता है क्योंकि उसको अच्छा करने में अच्छा फील होता है, वो भी उसका स्वार्थ है, मेरा भी स्वार्थ है। मैं चाहता हूं कि कुछ बदलाव हो, कुछ अच्छा हो, क्योंकि मैं बदलता हुआ देखना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू सी ए बेटर हैप्पी वर्ल्ड, मेरा स्वार्थ है इसमें। हमारे स्वार्थ से कितना प्रभाव पड़ रहा है हमारे आसपास के लोगों पर, यह इंपॉर्टेंट चीज है। आपके स्वार्थ से नुकसान हो रहा है तो वो स्वार्थ पाप है, आपके स्वार्थ से सबको फायदा हो रहा है तो वो पाप नहीं है, वो बेहतरी है। फर्क इतना सा है कि इतना भी मत किसी पर डिपेंडेंट हो जाओ कि उसके बगैर मन ना लगे। जब मन हम अपने अपने आप पर, मैं क्यों चिंता में पड़ गया, उसने बोला सर मुझे सुसाइडल थॉट आ रहे हैं। मैंने कहा तू तेरे जीवन की परवाह नहीं करती, वो तेरे जीवन की परवाह क्यों करे, वो तेरी परवाह क्यों करे जब तू तेरे जीवन की परवाह नहीं करती है। तेरे बदले सांस ले सकता है वो, उसका लीवर तेरा खाना पचा सकता है क्या, नहीं ना। तो फिर केमिकल लो चाहे ऑक्सीटोसिन का प्रभाव है, केमिकल बोले तो ऑक्सीटोसिन का प्रभाव है, दिमाग बोले तो ये लिम्बिक सिस्टम का फॉल्ट है। एक बिजली का झटका दिया जाए दिमाग को, लिम्बिक सिस्टम हिल जाए पूरा। ऑक्सीटोसिन को बोला जाए कि भैया अंदर कंट्रोल रहो भाई, इतना मत उछाल मारो हार्मोन कि हमको हार्मोन ही याद ना रहे और एग्जाम में फेल हो जाए हम। ठीक है, मतलब हर चीज की एक उम्र और समय होता है। सब वक्त आने पर सब कुछ मिलेगा, अच्छी नौकरी, अच्छा काम, पैसा, अच्छा जीवन साथी, प्यारे प्यारे बच्चे, सब होता है यार, जीवन का हिस्सा है वो तो। अब कोई बच्चा पैदा होते ही बोल दे कि साहब कि नहीं मेरे को तो पार्टनर चाहिए अभी, आई वॉन्ट टू बी इंटरप्रेनर, जल्दी जल्दी सब कुछ हासिल करना है मुझे, तो कैसे पॉसिबल है। ठीक है, मतलब इसीलिए वक्त को भी वक्त देना होता है, वक्त को बदलने के लिए, वक्त को भी वक्त देना होता है, वक्त को बदलने के लिए। चलिए, है ना। तो पढ़ते रहिए, सपनों में जंग मत लगने दीजिए, और कुछ बड़ा करना है उसकी पहली सीढ़ी है एग्जाम, पढ़ लो इसके लिए। ऑल द बेस्ट।